नमस्ते दोस्तों। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के डे 2 के क्लास शुरू करने जा रहे हैं। मैं दिव्यज्योति आपको दिल से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डीप टेक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, आज के क्लास का पहला टॉपिक है यह वाला, क्लिपबोर्ड वाला। ठीक है, क्लिपबोर्ड में क्या क्या है? पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर। क्लिपबोर्ड क्यों है? अगर हम कुछ भी कॉपी और कट करते हैं तब हमारा जो डाटा है क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। जब हम पेस्ट करते हैं जो क्लिपबोर्ड में सेव होकर रहता है ना, वहां से पेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और हाँ, कुछ भी हम पेस्ट करने से पहले कट या कॉपी करना अनिवार्य है। ठीक है, ये देखिए, हम कंप्यूटर लिखा हो, कंप्यूटर फंडामेंटल। ये देखिए, हमने लिखा हो कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, इसमें आप कुछ फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं, कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कट या कॉपी इससे पहले करना पड़ेगा। किसका पहले करना पड़ेगा? पेस्ट के पहले। ठीक है, पहले पेस्ट की कोई काम नहीं है, तो पहले हम कॉपी करते हैं इसको। ठीक है, पहले इसे क्लिक किया या आप सिलेक्ट किया, फिर कॉपी में क्लिक किया। ठीक है, फिर ये देखिए, कंट्रोल और सी वो मिला के आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप कीजिए पेस्ट। ये देखिए, आपका जो डाटा है कॉपी हो गया। ठीक है, तो अगला है कट। ठीक है, पहले इसे सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, फिर कट, फिर पेस्ट। आप जहां चाहे पेस्ट कर सकते हैं। यहां से कट कर दिया, ये देखिए, फिर एक इंसर्ट नया टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहां से लेके आकर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे पहले ऊपर में था, ऊपर से लेके आके नीचे पेस्ट कर दिया, देखिए आप। ठीक है, तो अगला है फॉर्मेट प्रिंटर। ठीक है, फॉर्मेट प्रिंटर में क्या होता है अभी बताते हैं। यहाँ पे जो हमने फॉर्मेटिंग यूज किया है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी है, इसे अंडरलाइन कर देते हैं। तो वो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को हम कोई दूसरे जगह में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अब बताते हैं, रुकिए। एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स लिख दिया। इसे थोड़ा कलर करके बड़ा करते हैं। बोल्ड नहीं, इसमें बोल्ड नहीं, ये जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको कलर भी नहीं करना है, जैसे है ऐसे रहने दीजिए। इसे हम जो फॉर्मेट प्रिंटर का जो है ना, ये सब अप्लाई करके हम इसको बोल्ड और अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, इसे हम जो फॉर्मेट प्रिंटर का ऑप्शन है उसे यूज करके इसे हम बोल्ड और अंडरलाइन करेंगे इससे। ठीक है, तो पहले आप इसको सिलेक्ट कीजिए, जहां पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हुआ है बोल्ड और अंडरलाइन, उससे सिलेक्ट किया, फिर फॉर्मेट प्रिंटर क्लिक किया। देखिए, पहले हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, कंप्यूटर फंडामेंटल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट प्रिंटर क्लिक किया, फिर नीचे जो है हेलो फ्रेंड्स, उसके ऊपर ड्रैग कर दीजिए। बस काम हो गया आपका। ठीक है, दोबारा सिखाते हैं। पहले हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, ना कलर है, ना बोल्ड है, ना इटैलिक है, ना अंडरलाइन है, कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपर है, आप जो देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे हम सिलेक्ट किया, ऊपर में सिलेक्ट किया, कंप्यूटर फंडामेंटल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके जो फॉर्मेट प्रिंटर का ऑप्शन है उसे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखिए, कंप्यूटर का माउस देखिए। ठीक है, फिर हेलो फ्रेंड्स में ऐसे सिलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स भी कंप्यूटर फंडामेंटल के जैसा रेड कलर का हुआ और बोल्ड और इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन हुआ। मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल्स में जो भी आपका फॉर्मेटिंग है वो सब हेलो फ्रेंड्स में आ गया है, क्योंकि हमने
कंप्यूटर फंडामेंटल्स को सिलेक्ट करके वहां पे फॉरवर्ड पेंटर क्लिक किया, फिर इसके ऊपर ऐसे घुमा दिया। ठीक है दोस्तों, एक स्लाइड बनाया आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला है स्लाइड्स। स्लाइड्स में क्या क्या है? न्यू स्लाइड, लेआउट, रीसेट और सेक्शन। पहले न्यू स्लाइड क्या है? आप जहां चाहे अपना स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं ऑफिस कंप्यूटर के आगे इंसर्ट करने के लिए, पर अभी इसके पीछे आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे ले पकड़ के खींचेंगे, इसके ऊपर ले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ऑफिस कंप्यूटर के ऊपर एक स्लाइड इंसर्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। और यहाँ पे देखिए हम इंसर्ट में जाके हम जो जो यूज करते हैं, टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, आप यहाँ पे मिलेंगे। देखिए पहला है इंसर्ट टेबल, फिर आया चार्ट, फिर है स्मार्ट आर्ट जो ऊपर में यहाँ पे है। यह आपका शॉर्टकट तरीका जैसा है, आपको यहीं पे ही मिल जाएंगे। ठीक है, फिर है पिक्चर। पिक्चर मतलब ऊपर में जो है पिक्चर ये वाला। ठीक है, फिर है ये क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट कौन सा है? ऊपर में जो ये है ये वाला, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में भी यूज किया था। फिर ये है क्या है? मीडिया। ठीक है, इस तरह है, वो हम आपको इंसर्ट के क्लास में सिखाएंगे। अभी होम में है हम लोग। ठीक है, न्यू स्लाइड में ये एक नया स्लाइड इंसर्ट हो गया। अगर आप चाहते हैं और नया स्लाइड इंसर्ट कर ले, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिए न्यू स्लाइड में, आप देख सकते हैं नया स्लाइड इंसर्ट हो गया। और कंट्रोल एम प्रेस करने से यहाँ पे आप नया स्लाइड इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल एम। ठीक है, आप कंट्रोल एम प्रेस करने से आप नया स्लाइड, एम फॉर मंगलोर, मैंगो, ठीक है, उसे प्रेस किया तो आप कंट्रोल और एम आप नया स्लाइड इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं लेआउट। लेआउट में क्या क्या है? आप यहाँ पे क्लिक करके चूज कर सकते हैं आपको कैसा कैसा चाहिए। देखिए, ठीक है, कैसा कैसा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए आप ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये वाला आता है। ठीक है, सेकेंड वाला बाय डिफॉल्ट, ये रिसेट नहीं, बाय डिफॉल्ट ये वाला आता है। ठीक है, सेक्शन हेडर, यहाँ पे सेक्शन हेडर है। ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर ये वाला एक लेआउट डबल है ऐसा, देखिए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ऊपर में 2 क्लिक टू एक टेक्स्ट है, बीच में 2 ऐसा वाला है, फिर नीचे टाइटल है। ठीक है, फिर ये सब देख सकते हैं, यहाँ डिफाइन लेआउट आपको मिल सकते हैं। ठीक है, फिर अगला है रीसेट। रीसेट कहाँ यूज करेंगे हम? इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, रीसेट कहाँ यूज करेंगे? आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लाल कलर का किया हो और बोल्ड किया हो। चलिए इसमें हम अंडरलाइन कर देते हैं, अंडरलाइन और इटैलिक भी कर देते हैं। ये देखिए हमने अंडरलाइन और इटैलिक भी कर दिया बोल्ड के साथ साथ। अभी हम क्या करेंगे, इसको रीसेट करेंगे। आप देखिए जो भी कलर था, जो भी अंडरलाइन, बोल्ड और इटैलिक सब गायब हो गया। मैंने बीच में लाया था वो साइड में चला गया, क्योंकि जब हम रीसेट करेंगे तो एकदम पहले जैसा था ठीक ऐसा हो गया। जब हम रीसेट किया, रीसेट करने के तुरंत जैसा था, हम जब फॉर्मेटिंग अप्लाई किया उसको बीच में लाया, इसके पहले जैसा था एक साइड में था, ठीक है, ठीक ऐसा हो गया एकदम स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अगला है, इसको ठीक कर लेते हैं। हाँ, तो अगला है सेक्शन। आप सेक्शन ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम सेक्शन अप्लाई करने के लिए हम सेक्शन में जाएंगे, होम टैब में जो सेक्शन है वहां जाएंगे, फिर जहां ऐड करना चाहते हैं वहां क्लिक कीजिए। मैं शुरुआत में एक देना चाहता हूं ऐड सेक्शन, और इसका आप रीनेम कर सकते हैं, रीनेम सेक्शन। ठीक है, क्या देंगे इसको? इंट्रो, इंट्रोडक्शन, फिर रीनेम। आप देख सकते हैं इसको रीनेम कर दिया हो। और एक देना चाहता हो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे एक सेक्शन डालना चाहता हूँ। सेक्शन में जाइए, ऐड सेक्शन, देख सकते हैं यहाँ पे अंतर्देश सेक्शन आ गया है।
अनटाइटल्ड सेक्शन के नाम से आ गया है, वहाँ क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाइए रीनेम सेक्शन। रीनेम सेक्शन यहाँ पे कंप्यूटर कंपोनेंट्स, ठीक है। फिर रीनेम, नीचे आइए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यहाँ जाते हैं, यहाँ पे एक सेक्शन डाल देते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में एक सेक्शन डाल देंगे, इसके लिए सेक्शन, ऐड सेक्शन, ठीक है। वहां पे सेक्शन में जाइए रीनेम कंप्यूटर टाइप्स, फिर रीनेम। अभी देखते हैं और कुछ है क्या और नहीं है। ये तीनों टाइप्स, तीनों सेक्शन है हमारा, ठीक है। आप चाहे, अगर आपको ऐसा लगे मैंने कहीं गलत जगह सेक्शन डाल दिया, सपोज मैं यहाँ पे एक सेक्शन डाल दिया, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे एक सेक्शन डाल दिया, फिर इसे मैं चाहता हूँ ये अनटाइटल्ड सेक्शन को हम डिलीट करें। कैसे रिमूव करेंगे, ये देखिए। एक है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में व्हाट इज कंप्यूटर, यहाँ पे आ गया। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स क्या क्या है, मदरबोर्ड, फिर बाकी सब क्या हो गया जानते हैं। कंपोनेंट्स के अलग सेक्शन बन गया, ये कंपोनेंट्स के बाद ये अलग सेक्शन बन गया, ठीक है। कंप्यूटर कंपोनेंट्स, इसमें और एक सेक्शन बन गया अनटाइटल्ड सेक्शन के नाम से, क्योंकि सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सब तो एक कंपोनेंट्स ही है। हम गलती से बीच में एक सेक्शन डाल दिया, इसे क्लिक कीजिए, सेक्शन में जाइए, रिमूव सेक्शन। आप देख सकते हैं वो अनटाइटल्ड सेक्शन रिमूव हो गया, ठीक है। अगर हम चाहते हैं रिमूव ऑल सेक्शंस कर दे, इसके पहले हम देखते हैं, क्या देखते हैं, हम कोलैप्स करते हैं। आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में 2 है, कंप्यूटर कंपोनेंट्स में 6 स्लाइड्स है और कंप्यूटर टाइप्स में 7 स्लाइड्स है। यह आपने क्या किया, कोलैप्स किया। फिर सेक्शन में जाइए, एक्सपेंड ऑल, ये देखिए। अगर आप कोलैप्स करते हैं, कोलैप्स करने से ऐसे आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन में 2 स्लाइड्स है, कंप्यूटर कंपोनेंट्स में 6 स्लाइड्स है, कंप्यूटर टाइप्स में 7 स्लाइड्स है। अगर आप चाहते हैं एक्सपांड करें तो एक्सपांड ऑल हो जाता है, ठीक है। यह कोलैप्स, फिर आप जो चाहे उससे आप एक्सपांड कर सकते हैं, बाकी दोनों को कोलैप्स कर सकते हैं। देख सकते हैं, आप इसे क्लिक करके आप कोलैप्स या एक्सपांड कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। आप इसे क्लिक करके कोलैप्स या एक्सपांड कर सकते हैं, या इसे क्लिक करके, ठीक है। तो रिमूव ऑल सेक्शन से क्या होगा, आपने जितना सेक्शन अप्लाई किया सभी रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक भी सेक्शन नहीं है यहाँ पे, मैंने सारा सेक्शन रिमूव कर दिया, ठीक है। अभी Ctrl+Z दबा के पहले ऐसा कर देते हैं। तो ये थे सेक्शंस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक तो पहुंचे जो ऑफलाइन कोचिंग या पेड कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो फॉन्ट का ये सब है ना, इससे भी थोड़ा सा आँख घुमाते हैं, क्योंकि मेरे पुराना जो व्यूअर्स है उन लोगों को तो ये सब पूरा मालूम होगा, क्योंकि जो नया व्यूअर होगा, जो नए दोस्त जुड़े होंगे, उन लोगों को शायद किसी को ये सब क्या है, ये सब के बारे में नहीं मालूम होगा। ये एस क्या है, ये क्या है, डॉलर है या एस है, ये छोटा एबीसी क्या है, शायद ये सब मालूम नहीं होगा उन लोग को। इसके लिए ये सब कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसका जो फॉर्मेटिंग है इसको हटा देते हैं, इसके लिए हम रिसेट कर देते हैं। ये देखिए, पहले जैसा था ऐसा हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये भी नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। अभी ये पहले जैसा था ऐसा हो गया। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें हम बोल्ड करते हैं, इसे क्लिक करने से बोल्ड हो जाएगा। ये देखिए, मोटा हो गया। अभी इसको इटैलिक करते हैं, ये इटैलिक का साइन है, ठीक है, और ये अंडरलाइन का साइन है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। ये टेढ़ा किस लिए हो गया, मैंने इटैलिक किया हो। इटैलिक को हटा देते हैं, ये देखिए
अभी इटैलिक किया, ये देखिए, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो गया है? यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, आप देख सकते हैं ये हाईलाइटेड हो गया है, BI और U, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये सब हाईलाइटेड हो गया है, इसलिए हमें पता चलता है ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन यहाँ पे अप्लाइड है, ठीक है। और ये क्या है? ये कोई डॉलर नहीं है, ये शैडो है। इसे क्लिक किया, इसमें एक शैडो आ गया, आप देख सकते हैं इसमें एक शैडो आ गया, ठीक है। अंदर में इटैलिक हटा देते हैं, ये देखिए शैडो आ गया, आप देख सकते हैं। अभी इस एस को हटा देते हैं, आप देख सकते हैं शैडो चला गया। अभी शैडो अप्लाई किया, देखिए शैडो चला गया, ये शैडो अप्लाई किया, देखिए ये शैडो चला गया, ठीक है। अब ये स्मॉल ABC क्या है? ये देखिए स्ट्राइक थ्रू है, ये स्ट्राइक थ्रू मतलब इसमें से एक लाइन चला गया, ठीक है। ओके, ये AB क्या है? कैरेक्टर स्पेसिंग, ये है वेरी टाइट, और ये टाइट मतलब वेरी टाइट में क्या होता है, सब एकदम पूरा नजदीक आ जाता है कैरेक्टर्स, टाइट में फिर भी थोड़ा सा नजदीक आ जाता है, और नॉर्मल में जो पहले नॉर्मल जैसे होता है ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और लूज में क्या होता है, सब दूर दूर रहता है कैरेक्टर, वेरी लूज में बहुत दूर, और मोर स्पेसिंग में आप अपने हिसाब से यहाँ पे स्पेसिंग अप्लाई कर सकते हैं, आपको जैसे चाहिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे स्पेसिंग अप्लाई कर सकते हैं मोर स्पेसिंग में, ठीक है। ये 12 कर देते हैं, इतना नहीं चाहिए, 12 एक्सपांडेड बाय, यहाँ पे आप अपने हिसाब से स्पेसिंग अप्लाई कर सकते हैं, ये देखिए अपने हिसाब से कर दिया हो, ठीक है। तो ये है स्पेसिंग के लिए, दो कैरेक्टर के बीच में कितना स्पेस है, ये इसको आपको समझाते हैं, ठीक है। मैं नॉर्मल कर देता हूँ, चलिए। अभी ये क्या है? ए क्या है? ए ये सेंटेंस केस है, एक सेंटेंस में जैसे रहता है पहले वाला कैपिटल बाकी सब स्मॉल, ऐसा रहेगा। और इसमें हम अभी लोअर केस अप्लाई करते हैं। लोअर केस में क्या होता है, सभी स्मॉल होगा, ये देखिए। सेंटेंस केस में पहले वाला कैपिटल बाकी सब स्मॉल, जैसे नॉर्मली रहता है। अपर केस में सभी कैपिटल, आप देख सकते हैं ये कैपिटलाइज इस वर्ड, प्रत्येक वर्ड का एक एक पहला अक्षर कैपिटल होगा, आप देख सकते हैं। फिर टॉगल केस में क्या होता है, पहला जो वर्ड का पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर होगा, बाकी सब कैपिटल होगा। प्रत्येक वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल लेटर होगा, बाकी कैपिटल होगा, बाकी सब कैपिटल होगा, ठीक है। ये टॉगल केस है, हम सेंटेंस केस में डाल लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये फॉन्ट का कलर है, जो अक्षर का कलर है ये वाला है, ये वाला अक्षर का कलर है, ठीक है। अब इसे प्रेस करके आप इसे बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और इसे प्रेस करके आप छोटा कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब इससे क्या कर सकते हैं, आप जितना भी फॉर्मेटिंग है ये क्लियर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसे प्रेस करके हम जितना भी फॉर्मेटिंग है सब गायब कर दिया हो, Ctrl+Z करके उसको पहले ऐसा कर दिया, ठीक है। और ये देखिए, अब इसे सिलेक्ट करके आपको जितना साइज चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, जितना साइज चाहिए, ठीक है। और ये क्या है, ये फॉन्ट का साइज है, नहीं फॉन्ट का साइज नहीं, फॉन्ट फेस है। फॉन्ट कैसा लगेगा आपको, कैसा रहेगा दिखने के लिए, फॉन्ट आप कैसा करना चाहते हैं, एरियल ब्लैक करना चाहते हैं तो एरियल ब्लैक हो गया, आप कैलिब्री करना चाहते हैं तो आप कैलिब्री कर सकते हैं, नहीं तो आप एरियल कर सकते हैं, आर्जियन कर सकते हैं, आपको कैसा चाहिए। राउंडेड एम्प्टी है ये, ठीक है, एरियल राउंडेड एम्प्टी, ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसा भी होगा, एरियल ब्लैक होगा। तो चलिए हम एरियल ब्लैक कर देते हैं। तो ये सब था ये फॉन्ट्स का कुछ मतलब आपको कलर, शेप, साइज। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, खुदा हाफिज, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।